तो गाइस कैसे हम सब लोग लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था शी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मास्टर जूजू से कहता है कि मास्टर जूजू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 10 साल तक तुमने मुझसे अपने आप को मास्टर कहलवाया, तो आज मैं यहाँ पर इस बात को तुमसे बदला लूंगा। तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ से मास्टर तातकाता भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। उसी वक्त वो स्क्रोल उड़ता हुआ मास्टर जूजू के हाथे चढ़ जाता है। तो मास्टर जूजू उस स्क्रोल को अपने हाथ में पकड़ते हैं, उसको ओपन करते हैं और हमारे लिंजुई से कहते हैं लिंजुई कमीने कहीं कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मास्टर तातकाता अपने हाथ में एनर्जी ब्लेड लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर कर्ज चुकाने का टाइम आ चुका है। जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसी वक्त उसके सामने फिनिक्स की फायर आ जाती है। फिनिक्स की 10 कलर वाली जो फायर होती है वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है, यानी कि एम्परर बाइलू उन दोनों के बीच में आ जाता है। एम्परर बाइलू से कहता है इन राम के ठियानुओं में हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है और तुम सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं मार सकते जब तक कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं तुम सभी लोगों का सुप्रीम कमांडर हूँ। मेरे यहाँ पर होने के मामले का मतलब यह है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर एक दूसरे की जान नहीं ले सकता। तो मास्टर तातकाता उसे कहते हैं तुम अपने आप को ह्यूमन रेस के सुप्रीम कमांडर कहते हो, क्या तुम वाकई में इस लायक हो? ये तो एक बहुत ही घटिया सी बात है। तुम कह रहे हो कि तुम एक सुप्रीम कमांडर हो, लेकिन तुम उस वक्त कहाँ पर थे? तो मुझे जहाँ पर जूजू ने चालबाजी के साथ डीमन सप्रेसिंग बेल के अंदर 3000 साल के लिए ट्रैप करके रखा हुआ था और मेरी डाओ जिन राम के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा था। तुम कहाँ पर थे उस वक्त? तुम यहाँ पर नहीं थे। फिलहाल के लिए जूजू जब यहाँ पर इन दोनों जूनियर्स को मारने की कोशिश कर रहा था जिनकी कल्टीवेशन बेस इससे बहुत ज्यादा लो है, यहाँ पर आकर इसको क्यों नहीं रोका? अब जबकि मैं यहाँ पर इसको मारने वाला हूँ अपना बदला लेने के लिए, तो तुम बीच में आ गए उसे रोकने के लिए। बाइलू से कहता है कि मैं अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करता हूँ, मैं जो भी करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ वही करता हूँ। मुझे यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही बाइलू अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं उस्ताद कहा था इस वक्त इंसानों के दरमियान में 10,000 20 बार एम्परर के दरमियान में जो वार है वो तो होने वाली है, यानी कि बहुत ही जल्दी वो ऑकर होने वाली है और हमें यहाँ पर आपस में फाइट को खत्म करना होगा। सभी लोगों को यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, चाहे तुम में से कोई भी क्यों ना हो। तुम सभी को मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, यानी कि तुम में से कोई भी यहाँ पर एम्परर के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, उसे जख्मी नहीं कर सकता। उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं, लेकिन उनका डिसाइपल कहता है मेरे किलिंग हार्ट डाओ जुन राम के ऊपर अटैक हो रहे थे, जब मेरे डाओ जुन राम के लोगों को सरप्राइज किया जा रहा था, जब हमारे लोगों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा था, जब हमारे पास मास्टर नहीं था। अगर कमांडर तुम कहाँ पर थे उस वक्त? तुम यहाँ पर नहीं थे। अपने एंसेस्टर को यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ, अपने एंसेस्टर्स को यहाँ से आजाद करवा लिया, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे मास्टर को बुली करने की कोशिश कर रहे हो, साथ ही हम सभी को बुली कर रहे हो। तुम हो कौन? तो पाइलू से कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम लोगों को बुली कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मुझे बस इतना बताओ क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ हो या फिर मेरे साथ हो? डिसाइपल उसे कहता है नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। जैसे वो ये वाली बात करता है तो उसी के साथ ही गोस्ट तातकाता कहते हैं लड़के ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये बंदा कौन है? ये बाकी के सभी डाओ मास्टर का सुप्रीम लीडर है और सारी इंसानियत का भी सुप्रीम मास्टर है। तुम वाकई में यहाँ पर इसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम्हें मार डालेगा? डिसाइपल अपने मास्टर से कहता है एंसेस्टर शायद आप जिस बात को बोल रहे हैं ये आप ही की टीचिंग सी कि हमारे पास हिमली ब्लेड है। जिन लोगों के पास हिमली ब्लेड है वो लोग कभी भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते और हम यहाँ पर किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। आज भी उन्हें टीचिंग्स के ऊपर ही अमल कर रहा हूँ जहाँ पर एम्परर बाइलू के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। मास्टर टियान चैन कहते हैं अगर ये लड़का जहाँ पर नहीं मरता तो मुझे लगता है कि इस लड़के की फ्यूचर अचीवमेंट्स काफी ज्यादा होने वाली है और मुझे लगता है कि ये अपने मास्टर यानी तातकाता से भी ज्यादा आगे जाने वाला है। ये लिटिल बुद्धा वाकई में काफी ज्यादा जीनियस है। यानी भी कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इस लड़के की क्वालिफिकेशंस वाकई में काफी ज्यादा पियरलेस हैं। पास जो ब्लेड सील है वो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है। तो मास्टर तातकाता उसकी बात सुनने के बाद पांप हो जाते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं तुमने वाकई में ठीक कहा, तुमने मुझे पुरानी बातें याद दिला दी। 3000 साल पहले जब मैं यहाँ पर मास्टर हुआ करता था मैं अपने लोगों को यही बताता कि हमें किसी के सामने सर नहीं झुकाना। तो मुझे ये बात यहाँ पर दोबारा बताइए तो मैं यहाँ पर किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। कहता है कि आज यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े तभी मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। तो तातकाता अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बाइलू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जब बाइलू के ऊपर अटैक करते हैं तो बाकी सभी से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, लेकिन बाइलू बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके पास जो फिनिक्स एम्परर पंछी होता है तो वो ही सिर्फ इतना पावरफुल होता है कि वो अपनी पावर्स के साथ ही मास्टर तातकाता की रिलीज की हुई पावर्स को बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। मास्टर बाइलू से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर जूजू जो होते हैं लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं और कहते हैं जी आज तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। लेकिन स्वर्ण डिसाइपल और एम्परर शी दोनों ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं। इसी तरफ से फिर से लिंजुई के ऊपर अटैक कर होता है। ये मास्टर कांगजॉन डाओ राम का डाओ मास्टर कर रहा होता है तो लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है लड़के तुम्हारे जहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते, हमारे पास मेरे कुछ एम्परर ट्रेजर्स हैं वो सारे के सारे मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें यहाँ पर सही सलामत बॉडी के साथ छोड़ दूंगा, यानी कि तुम्हारी बॉडी के टुकड़े नहीं करूंगा। तो इस वक्त ग्रैनी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि वो लिंजुई को बचा सके, लेकिन डाओ जुन राम का नया जो डाओ मास्टर होता है वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है ग्रैनी तुम यहाँ पर दोनों की फायर के दरमियान में नहीं आ सकती। कैंगजान डाओ राम का जो इविल गोस्ट एम्परर है उसके और लिंजुई के दरमियान में पहले से एक झगड़ा चला है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कैंगलिंग डाओ राम की मास्टर को इस बीच पड़ना चाहिए। ग्रैनी उसे कहती है तुम्हें साइड के ऊपर होना होगा वरना मैं तुम्हारे पर भी अटैक करूंगी। तो डाओ जुन मास्टर से कहता है कि नहीं मैं साइड के ऊपर नहीं हटने वाला। तो ग्रैनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। डाओ जुन मास्टर उसके ऊपर अटैक करता है तो ये दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। अब हमारे लिंजुई को बचाने
बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो कैंगशान डाओ मास्टर से कहता है लड़के तुम्हारे पास जितने भी ट्रिक्स थी वो सारी की सारी एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी कि अब तुम्हारे पास और कोई भी मौका नहीं बचा यहाँ पर से बचकर जाने का। मैं क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इतने सारे डाओ मास्टर्स का सहारा लेकर यहाँ से बचकर भाग पाओगे, अब तुम्हारे पास जो एम्परर ट्रेजर्स हैं वो तुम्हें मेरे हवाले करने होंगे। लिंजियो से कहता है गोस्ट एम्परर क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम मेरे बहुत ज्यादा करीब आ चुके हो, क्या पता मैंने यहाँ पर जानबूझकर तुम्हें अपने ज्यादा करीब आने दिया हो, क्योंकि तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे पास कोई ना कोई ट्रिक जरूर हो सकती है। तो कैंगशान उसकी बात सुनने के बाद कहता है बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर ब्लफ कर रहे हो। इतने सारे डाव मास्टर हैं इस वक्त टियानमो के सारे डाव मास्टर यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी के यहाँ पर मौजूद होने के बावजूद तुम्हें लगता है कि तुम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाला, चाहे यहाँ पर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए तभी मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करूंगा कि तुमने यहाँ पर एक और ट्रैप बिछाया हुआ है। तुम्हारा लिंजी वहीं पर खड़े खड़े पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है और ना ही बिलीव करने के लिए मरने की जरूरत है, क्योंकि तुम वैसे ही यहाँ पर मरने वाले हो। लिंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी स्पेशल पावर्स को रिलीज करता है, उसके माथे के ऊपर जो एम्परर सील होती है उसको रिलीज करता है। जैसे वो सील को रिलीज करता है इसी के साथ उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। हमारा लिंजी वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। तो कैंगशान पीछे की तरफ हटता है और कहता है ये लड़का यहाँ पर वाकई में कोई स्कीम तैयार कर रहा है। इस लड़के ने लास्ट टाइम भी इसी तरह की किसी स्पेशल टेक्निक को यूज किया था। लास्ट टाइम इसको बचाने के लिए एक मिस्टीरियस औरत सामने अपीयर हुई थी, इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक के साथ मेरे पूरे के पूरे क्लोन को ही बर्बाद कर दिया था, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल क्लोन था। मुझे यहाँ पर इस लड़के को इसके प्लान में कामयाब होने से रोकना होगा। जबकि हमारा लिंजी वहाँ पर अपने पास से अपनी चीजें निकालता है, अपने पास उसके पास एम्परर बॉर्न होती है उसको बाहर निकालता है और साथ ही अपनी सवरियन बॉडी को भी बाहर निकालता है। लिंजी के पास जो तीनों क्लोन्स होते हैं यानी 3 एलिमेंट्स वाली बॉडी होती है, तीनों एलिमेंट्स वाली बॉडीज के 3 क्लोन्स को वो रिलीज करता है। देखने के बाद कैंगशान को एक झटका लगता है, वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक गॉड की ब्रेथ है। लड़के के पास कुछ डिवाइन थिंग है, इस लड़के के पास कुछ डिवाइन ट्रेजर्स हैं जिनकी मदद से ये जहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर रहा है। लिंजी के पास जितने भी एम्परर ट्रेजर्स होते हैं वो सभी एम्परर ट्रेजर्स को अपने माथे के अंदर कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, उन सभी को अपने माथे के अंदर रिफाइन कर लेता है। ऐसे वो वहाँ पर उनको रिफाइन करना स्टार्ट करता है। हमारे लिंजुई का एक्टिवेशन लेवल जो होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा लिंजुई वहाँ पर डायरेक्टली एम्परर किंग राम के 9th लेवल पर पहुंच जाता है। इसी के साथ ही वो सॉवरियन राम के 1st लेवल पर पहुंचता है, फिर साथ ही 2nd लेवल पर पहुंचता है। हमारे लिंजुई के पास 3 एलिमेंट्स हैं यानी 3 क्लोन्स हैं और तीनों के तीनों सेम टाइम के ऊपर सॉवरियन राम में पहुंच चुके हैं और सॉवरियन राम के 2nd राम पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही कैंगशान उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है ये लड़का तो एक मॉन्स्टर है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके पास 3 एलिमेंट्स वाली बॉडी और तीनों क्लोन्स एक ही साथ यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। जिस लड़के को यहाँ पर रोकना होगा, अगर इसको नहीं रोका तो इसकी कल्टीवेशन इसी तरह बढ़ती जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी तेजी के साथ ब्रेक थ्रू कर रहा है। एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करता है। हमारा लिंजुई अपने तीनों क्लोन्स के साथ वहाँ पर बैठा बैठा कल्टीवेट कर रहे हैं। साथ ही उसे कहता है आज तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, जो मैं करने वाला हूँ वो तो मैं करके रहूंगा। इसी के साथ ही वो तीनों एलिमेंट्स को अपनी बॉडी में मर्ज करता है। जैसे वो तीनों एलिमेंट्स को अपनी बॉडी में मर्ज करता है, इसी के साथ ही हमारा लिंजुई सॉवरियन राम के 3रे लेवल पर पहुंच जाता है। 3रे लेवल के साथ ही उसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। गोस्ट एम्परर की एनर्जी जो कि उसके साथ आकर टकराती है वो डेसिपेट हो जाती है। तो कैंगशान गोस्ट एम्परर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें यहाँ पर से बिल्कुल भी भागने नहीं दूंगा, तुम यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। इसी के साथ ही वो भी अपने पास से अपनी स्पेशल डार्क एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है आज तुम्हारा यहीं पर अंत होने वाला है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 2 to 7 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।